औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब कर लें, जो भी प्रोग्राम आप देखें उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। तो आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक जर्मनी से है कि जर्मनी ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए 200 बिलियन यूरो मंजूर कर लिए हैं। जर्मन पार्लिमान ने मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के मसले से निपटने के लिए 200 बिलियन यूरो के हुकूमती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। रेस्क्यू पैकेज का मकसद तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में सनतों और घरेलू सार्फिन को आसानी फराहम करना है। जर्मन हुकूमत के मुताबिक ये फ़ंड 2024 तक दस्तयाब रहेगा। बरतानवी हुकूमत के कर्जे पिछले 60 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। लिज ट्रस के इस्तीफ़े के बाद नए बरतानवी वज़ीर आज़म को तेज़ी से गिरती हुई मईशत और होशरुबा कर्ज़ों के मसाइल से निपटना होगा। बरतानिया के महकमा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में हुकूमत ने बेतहाशा कर्ज लिए, जो 1963 के बाद अब तक के सबसे बड़े कर्जे हैं। 4 महीनों के दौरान बरतानिया में अब तीसरे वज़ीर आज़म का इंतखाबी अमल शुरू होने वाला है। राइट विंग की रहनुमा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई हैं। सदर ने पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के बाद मेलोनी को हुकूमत साजी की हदायत दी है। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के कुछ ही देर बाद मेलोनी ने जॉर्जेटी को वज़ीर मईशत मुकर्रर किया है। नई काबीना में 6 ख़वातीन वज़रा भी शामिल होंगी। भारतीय स्टेट मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तरनमूल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने असम्बली और साबिक़ रियासती वज़ीर रविंद्र नाथ घोष का कहना है कि बिरयानी की दुकानों को बंद किया जाए, क्योंकि बिरयानी खाने से मर्दाना जिनसी ख्वाहिश कम हो रही है। रविंद्र नाथ का कहना है कि बिरयानी में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, इनसे खाने वाले मर्दों की कुव्वत बाह मुतासिर हो रही है। भारतीय सियासतदान के मुतालबे पर 2 दुकानों को बंद कर दिया गया है। भारत में गोश्त, सब्जी, बिरयानी और दीगर खाने पीने की अशिया के हवाले से सियासत कोई नई बात नहीं है। हिंदू कौम परस्त जमात BJP के इक़्तिदार वाली रियासतों में तो आए दिन गाय के गोश्त के नाम पर कत्ले आम अब एक रवायत बन चुकी है। याद रहे कि रियासत मगरबी बंगाल में तकरीबन 30% मुसलमानों की आबादी है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के हमले को बैरून मुल्क गायब होने के वाक़यात रुक ही नहीं रहे। कौमी एयरलाइन PIA की फ़्लाइट PK782 ने गुज़िश्ता हफ्ते जब कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड किया तो कानून के मुताबिक मुसाफिरों के साथ PIA के फ़्लाइट स्टाफ को इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचकर अपनी क्लियरेंस करवाना थी। PIA के स्टाफ को इमिग्रेशन काउंटर पर ले जाया जाता है। जहाज़ से उतरते वक्त स्टाफ मेंबर्स पूरे थे, ताहम इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचकर पता चला कि एक स्टाफ मेंबर गायब है। PIA की इंतज़ामिया की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया गया है। ताहम PIA की बैरून मुल्क जाने वाली किसी फ़्लाइट के अमले के ये कोई पहले रुकन नहीं है जो गायब हुए हैं। सिर्फ 2 साल में PIA के कनाडा में 7 मुलाजमीन गायब हो चुके हैं और उन्हें मुलाजमतों से बर्खास्त किया जा चुका है। पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक के बहुत से स्टूडेंट ने जर्मनी सफारत खानों से वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए तवील इंतज़ार की शिकायत की है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खदशा है कि मुल्क में जर्मन सफारत खाने में वीज़े की अपॉइंटमेंट लेने के लिए तवील इंतज़ार की वजह से वो जर्मन यूनिवर्सिटियों में अपने दाखिलों से महरूम हो सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं कि उन्हें अपना स्टूडेंट वीज़ा कब मिलेगा। जर्मन सफारत खाने की वेबसाइट के मुताबिक वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए इंतज़ार का दौरानिया 2 से 3 माह है। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर इनके मुल्क में कायम जर्मन सफारत खाने उन्हें बर वक्त वीज़ा मुहैया करने में नाकाम रहे तो उन्हें अपना दाखिला ज़ाया होने का ख़तरा है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े हमारा पता ये है। रूस और नेटो के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और इसी तनाज़ुर में अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन 80 सालों में पहली मरतबा यूरोप में अपनी 101वीं एयरबोर्न डिवीज़न को तैनात कर दिया है। ये एक लाइट इन्फेंट्री यूनिट है जिसे स्क्रीमिंग ईगल्स का नाम दिया गया है। इसे घंटों में दुनिया के किसी भी मैदान जंग में तैनात करने की तरबियत दी गई है और वो लड़ने के लिए तैयार है।
जर्मनी में बढ़ती हुई गुर्बत से लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। फूड बैंक्स के आगे मजबूर होने वाले शहरियों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। जर्मनी की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के तकरीबन निस्फ फूड बैंकों के सार्फिन की तादाद पिछले साल के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है और बहुत से ज़रूरतमंदों तक ग़िज़ाई इमदाद नहीं पहुँच रही। जर्मनी में गुर्बत में बेपनाह इजाफे की पहली वजह तो कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमगीर वबा थी, लेकिन अब मईशत की तबाही के बाद गुर्बत का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है और आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। सऊदी निज़ामते जवाज़ात ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों की ममलकत सऊदीया में मौजूदगी के दौरान उनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से 7 दिन पहले उन्हें दरख्वास्त पर मुद्दत वीज़ा में तोसी यानी एक्सटेंशन दी जा सकेगी। ताहम इसके लिए लाजिम होगा कि मुतल्लिका अफराद मेडिकल इंश्योरेंस के निज़ाम से मुंसलिक हों। जर्मन हुकूमत यूरोपीय यूनियन के अलावा भी दीगर ममालिक में हुनरमंद यानी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जर्मन लेबर मार्केट के दरवाजे खोलना चाहती है। वफाकी वज़ीर बराए रोज़गार हुबर्ट हायल ने इस हवाले से बुनियादी तजावीज़ पेश कर दी हैं। 2023 की पहली सहमाई में वफाकी काबीना को इस कानून में ज़रूरी तरमीम करने का फैसला करना है। तरमीम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए इमिग्रेशन कवानीन मज़ीद आसान बनाए जाएंगे। इस शोबे में कम अज़ कम तनख्वाह की हद को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और साथ ही जर्मन ज़बान की लाजमी शर्त भी नहीं रहेगी। जर्मनी एक चांसन कार्ड मुतारिफ कराने का मंसूबा भी रखता है जो लोगों को पॉइंट सिस्टम की बुनियाद पर जर्मनी में काम तलाश करने के मौके फराहम करेगा। इसी तरह मुल्क में मौजूद सियासी पनाह यानी असाइलम के मुतलाशी नौजवानों के लिए भी ऐसी आसानियाँ पैदा करने की बात की जा रही है ताकि वो पेशा वाराना तरबियत हासिल कर सकें और लेबर मार्केट में मुलाजमत पा सकें। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 931 392 341। नौकरी के झांसे में आकर लाहौर जाकर फंसने वाले 44 पाकिस्तानियों को बाजियाब करवा लिया गया है, जहां इन पाकिस्तानी शहरियों को कैद करके 13 घंटे जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी। 44 पाकिस्तानी शहरियों को लाहौर में जाली कंपनी ने नौकरी का झांसा देकर फंसाया और ज़बरदस्ती गैर कानूनी काम पर मजबूर किया। इन गैर कानूनी कामों के ज़रिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर मासूम लड़कियों को गैर अखलाकी मकासद के लिए फंसाया जाता था। 44 पाकिस्तानियों में से 24 अफराद का ताल्लुक गिलगित बिल्तिस्तान से था। जाली कंपनियां पाकिस्तानी शहरियों को एक इमारत में कैद करके इनसे जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर मासूम लड़कियों को गैर अखलाकी मुलाजमत के लिए कायल करने पर मजबूर करती थी। इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था और रोज़ाना 13 घंटे इंतहाई कम मुआवजे पर जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी। तमाम 44 पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका, बरतानिया और स्पेन समेत शेंगन यूरोपीय ममालिक के शहरियों को ऑन अराइवल वीज़ा देने का फैसला कर लिया है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के शहरियों के लिए ऑन अराइवल टूरिज़म वीज़े की नई पॉलिसी पर सऊदी हुकूमत ने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तहरीरी तौर पर एयरलाइंस को आगाह कर दिया है। मज़ीद ये कि बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के शहरी किसी भी सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टूरिज़म वीज़ा हासिल कर सकेंगे। कोलंबिया की मारूफ गुलकारा शकीरा ने एक नया म्यूज़िक वीडियो जारी किया है जो सेंट्रल कतालुनिया में वाक़े मनरेसा की एक सुपर मार्केट में रिकॉर्ड किया गया है। इस गाने की वीडियो में पोर्तो रिको के गुलकार ओजाना भी हैं। इस गाने का टाइटल मोनोतीना है। बार्सिलोना के कैंप नाउ में बारसा और मैड्रिड के मैच के दौरान ड्रोन अटैक की ख्वाहिश रखने वाले फ़र्द मोहम्मद यासीन अमरानी को 3 साल जेल की सज़ा हो गई है। मुलज़म ने अदालत के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ किया। गिरफ्तार शख्स के बारे में इल्म हुआ है कि वो शिद्दत पसंद है और मैच के दौरान कैंप नाउ स्टेडियम पर ड्रोन अटैक करना चाहता था और इसके रवाबत दहशतगर्द तंजीम दाइश से भी थे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना के सेंटर में काये दिल कामरस में चोरों के गिरोह ने एक शख्स पर हमला करके उसकी रोलेक्स ब्रांड की 40,000 यूरो की घड़ी छीन ली और 20,000 यूरो से भरा हैंड बैग भी ले लिया। बार्सिलोना की पुलिस ग्वार्डिया अर्बाना ने 4 चोरों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक मराकशी और दूसरे का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि पुलिस को अभी तक 40,000 यूरो की घड़ी और 20,000 यूरो से भरा हैंड बैग नहीं मिला है। मुलज़म ने मुतासरा शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। स्पेन की हुकूमत मुल्क से बगावत के जुर्म की सज़ा को आदी करने पर तैयार है। इस वक्त स्पेन में बगावत के जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 15 साल है, जबकि यूरोप में औसतन 6 साल की सज़ा है। बगावत के नए कवानीन में इस्लाहात सज़ा को निसफ कर देगी। वाज़ेह रहे कि 2017 में कतालूनिया की आज़ादी के रेफरेंडम में शामिल 9 कतलान रहनुमाओं को बगावत के मुकदमात का सामना करना पड़ा था। अक्टूबर 2019 में हस्पानी सुप्रीम कोर्ट ने कतलान लीडर्स को रेफरेंडम में बगावत के जुर्म में 13 साल तक कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद उन्हें जून 2021 में 3 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद हुकूमत ने माफ़ कर दिया था। स्पेन समेत यूरोप और दीगर ममालिक में 29 और 30 अक्टूबर 2022 की शब वर्कर क्लास 1 घंटा ज़्यादा नींद ले सकेगी, क्योंकि इस रात घड़ियों पर टाइम तब्दील हो जाएगा और रात को जब 3 बजेंगे तो घड़ियाँ 1 घंटा पीछे होकर 2 बजाएंगी। साल में 2 बार घड़ियों पर वक्त की तब्दीली का मकसद बिजली की बचत करना और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट्स का इस्तेमाल करना है। साल में 1 बार तब्दीली मार्च में की जाती है। टाइम की तब्दीली से यूरोप और पाकिस्तान में अब टाइम डिफरेंस 4 घंटे का हो जाएगा। कतालूनिया की हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क हटाने पर रजामंद नहीं है और ना ही वो इसकी दरख्वास्त हस्पानवी हुकूमत से करेगी। कतालान हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि फ्लो, कोविड और दीगर वायरसेस के मिलाप से मौसम सरमा में वबाई अमराज पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं, लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क की पाबंदी ख़त्म करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता और मेडिकल एक्सपर्ट की भी यही राय है कि एहतियात बरतना ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।